आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर आधारित बेस्ट टाइप पूछा गया है और ये आगामी परीक्षाओं में यह टाइप जरूर पूछा जाएगा। तो आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना है। चलते हैं, क्वेश्चन है, राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1/1/2 वर्ष के लिए उधार ली। अब उसने राज्यपाल ने क्या किया, कोई राशि उधार ली, लेकिन उसने साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए 1.5 वर्ष के लिए। लेकिन उसने क्या काम किया, वही राशि समान अवधि के लिए और समान चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, समान समय के लिए और समान चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, और अपने किसी दोस्त को उठा दी। तो और जो ब्याज उठाई वो जो चक्रवर्ती ब्याज पर दिया है, लेकिन जो वो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से काउंट होता है। अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने पर काउंट होता है। पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी, इस प्रकार उसे 305 रुपये का लाभ हुआ। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, राज्यपाल ने साधारण ब्याज पर उधार लिया राशि, लेकिन उसने चक्रवर्ती ब्याज पर अपने किसी दोस्त को दे दी, तो राज्यपाल को तो लाभ होगा ही, क्योंकि साधारण ब्याज में तो हर साल समान ब्याज मिलती है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसलिए चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा बन जाती है। तो मैं देखता हूँ कि साधारण ब्याज कितना बनेगा 1.5 वर्ष में। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। मैं ये देख रहा हूँ साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय। मैं ये देख रहा हूँ कि 1.5 वर्ष में राज्यपाल को कितना साधारण ब्याज भुगताना होगा, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज भुगताना होगा। तो 10% और 1/2 का मतलब 3/2। तो राज्यपाल को 15% साधारण ब्याज भुगताना होगा। प्रतिशत की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसे 15% साधारण ब्याज भुगताना होगा। लेकिन राज्यपाल को यहाँ से कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज आएगा, मैं ये देख लेता हूँ। अब देखिए 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं, 3। अब आप देखिए ये जो ब्याज की दर है ये वार्षिक है, लेकिन जो उसने बोला है ब्याज अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक है तो 1 साल में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं, 2। तो इसलिए 2 से दर में डिवाइड लग जाएगा। तो कितना आ गया, 5%। जो हमारे अर्धवार्षिक ब्याज की दर है वो कितनी है, 5% है। अब देखिए जो अर्धवार्षिक ब्याज की दर है वो कितनी बार लेनी होगी, हमें 3 बार लेनी होगी। अब देखिए जो 2 बार की दर होगी वो कैसे निकलेगी, मैं आर से देख लेता हूँ। तो 2 बार के लिए आपको ऐसे निकालना है। तो 2 बार में कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, मैं वो देख लेता हूँ। क्योंकि मुझे 3 बार निकालना है, तो पहले मैं 2 बार का निकालूंगा, उसके बाद तीसरे का निकालूंगा। तो पहले मैं 2 का देख लेता हूँ। आपको बस वीडियो में बने रहना है, ये टाइप जरूर क्लियर होगा। आप कभी भी देखते होंगे चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा कैलकुलेशन ही होती है। अभी 5 और 5 10 और 5 25, और 25 में जब 100 का डिवाइड लगेगा तो ये आ गया 10.25%। अब लेकिन हमसे बोला है 3 बार के लिए, ये तो 2 बार के लिए आया है, तो 3 बार निकालना है हमें। तो इसके साथ 1 बार और हम इस अर्धवार्षिक ब्याज की दर को ले लेंगे, तो 3 वर्ष का हमें आ जाएगा कि वो व्यक्ति जो राज्यपाल का दोस्त है, राज्यपाल को कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज वापस करेगा। अब देखिए 5 और 10.25 गुणा 5/100, और ये क्या आ गया, प्रतिशत। अब देखिए ये कितना होगा, ये हो गया 15.25, ये हो गया 15.25। अब जब 10.25 में आप 5 की गुणा करोगे तो ये आएगा 5125 आएगा, और 5125 आएगा। अब देखो मैं ऐसे बता देता हूँ, जब इसे आप जोड़ोगे तो ये कितना होगा, ये होगा 15.25 होगा। लेकिन जब आप इसमें गुणा करोगे तो ये कितना होगा, 5 25 का 5, हसुल्ला का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 10 5 51। 2 स्थान बाद पॉइंट था, 2 स्थान बाद इसका पॉइंट चला जाएगा 100 का, तो 4 स्थान बाद पॉइंट हो गया। तो आप इसे जोड़ लो, ये कितना होगा, 5 2 6 7। तो ये कितना होगा, ये इतना होगा। तो जो राज्यपाल का दोस्त है, राज्यपाल को कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज वापस करेगा, वो करेगा 15.7625% वापस करेगा। लेकिन राज्यपाल ने किसी पर से साधारण ब्याज पर उधार लिया है, लेकिन राज्यपाल तो उसे 15% ही साधारण ब्याज वापस करेगा। तो राज्यपाल को कितने प्रतिशत
ब्याज का फ़ायदा होगा, उसको ब्याज का फ़ायदा होगा 7,625% का फ़ायदा इतने का होगा, लेकिन वो रुपये में फ़ायदा कितने का? वो रुपये में फ़ायदा 305 रुपये का है। वो रुपये में फ़ायदा कितने का है? वो 305 रुपये का है। तो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो पहले तो मैं इसकी 4 जीरो बढ़ा लेता हूँ इधर, 1 2 3 4। तो 1% का मान कितना होगा? तो 1% का मान होगा इतना। जो हमारा धनराशि होती है वो कितनी होती है? धनराशि होती है हमारी 100%। कितनी होती है हमारी धनराशि? होती है 100% होती है। तो 100% का मान कितना होगा? क्योंकि उसने राशि पूछी है तो 22। हमसे आप कभी भी देखते होंगे चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा कैलकुलेशन होती है, और आपको कुछ नया ही सीखना है, कुछ हटकर सीखना है, तो आपको अच्छे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, इसमें एक से एक अच्छा क्वेश्चन आता है। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन सीखने होंगे जो ये आगामी जो परीक्षा होगी उसमें यह टाइप जरूर पूछा जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। आइए बिना कुछ देरी के इसे काट पीट कर लेते हैं। अब इसे 25 से काटते हैं। 25 चौका 100, 25 75, 25 75 और ना जाने और ये इतने बार। अब 305 से 305 कट गया, तो हमारी राशि कितनी आ गई? अब ये कितनी आ गई? 40,000। 40,000। तो वह धनराशि कितनी थी? वह धनराशि थी 40,000। तो दोस्तों ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी, और इसी पर आधारित है कतई, तो उसे भी देखते हैं, जिससे यह टाइप और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1/2 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। तो उसने लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1/2 वर्ष के लिए उधार लिए। और जबकि स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर, ब्याज की दर भी वही है और समान अवधि के लिए, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, जो टाइम और वो दर वही है, लेकिन उसने क्या किया? अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। अब कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि उधार ली है, लेकिन स्नेहा ने वो समान अवधि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली है और उधार ली है। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 अधिक का भुगतान किया, क्योंकि स्नेहा तो अधिक का करेगी भुगतान, और ये कौन है? कुमुद, क्योंकि उसने चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया। साधारण ब्याज तो हर साल समान होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में तो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसलिए चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि उस पर ब्याज पे ब्याज लगता है। अब देखते हैं, और जबकि यहाँ ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक है। 1.5 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होंगी? 3। जब हमें दर, तो हमारी ये ब्याज की दर वार्षिक है, तो ये भी हमारी अर्धवार्षिक होगी। तो अर्धवार्षिक होगी तो ये कितना होगा? 5%। हमने अभी इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, जो चक्रवर्ती ब्याज कितनी बन रही थी? वो बन रही थी 15.7625%। लेकिन अब मैं इसे दोबारा निकाल कर दिखाता हूँ, क्योंकि और अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो 2 बार के लिए क्या था? ये 2 बार के लिए था। आप कभी भी देख सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा कैलकुलेशन होती ही है, और इसीलिए बालक क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस के ऊपर है। चलते हैं अब। तो 2 वर्ष का पहले निकाल लीजिए कि 2 वर्ष में मुझे कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। तो ये तो आ गया 5 और 5 10, ये आ गया 10.25%। लेकिन मुझसे 3 बार निकालना है, ये तो 2 बार का आया है, तो मुझे 3 बार का निकालना है। तो 2 बार के साथ 1 बार और इसे रख दीजिए। तो ये कितना होगा? ये होगा 15.25, और ये कितना होगा? इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 1 2 5, और 2 स्थान बाद पॉइंट है और 2 स्थान बाद ये, तो ये तो आ गया हमारा 15.25, और ये आ गया हमारा
5 1 2 5। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 15.7625%। अब आप बताइए, अब मैं साधारण ब्याज तो देख लेता हूँ कि साधारण ब्याज कितनी प्रतिशत। साधारण ब्याज कुमुद ने 10% साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए राशि उधार ली है, तो उसे कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा? साधारण ब्याज बराबर मैंने बताया तो दर समय होता है, क्योंकि मैं प्रतिशत में देख रहा हूँ कोई भी चीज़ है। मैंने चक्रवर्ती ब्याज भी प्रतिशत में देखी, साधारण ब्याज को भी प्रतिशत में देख रहा हूँ कि कितने प्रतिशत उसको साधारण ब्याज देनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया? 15%। अब देखिए, कुमुद को तो 15% साधारण ब्याज देनी पड़ेगी, लेकिन स्नेहा को कितनी प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज देनी पड़ेगी? वो देनी पड़ेगी 15.7625। तो कितना अधिक देना पड़ रहा है? 0.7625% अधिक देना पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 61 रुपये का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। तो इस पॉइंट, ये 4 स्थान बाद है तो 4 0। अब देखिए यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई इतनी। लेकिन जो हमारी राशि होती है वो कितनी होती है? हमारा मूलधन 100% होता है ना, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी? तो मैं इसे एक साथ ही काट लूँगा। अगर दोस्तों कुछ लोगों से अलग करना है तो आपको अच्छे क्वेश्चन सीखने ही होंगे। अब इसे काट लेते हैं, 25 से काट देते हैं। 25 चौका 100, 25 75 और ये इतनी बार। अब देखिए ये 61 से शायद कट रहा 5 बार। हाँ, 61 पंजे होता है 305 और 5 से कटा 5 दूनी 10, ये कटा 2000 बार। तो कितना आ गया? 2000 चौक कितना हो गया? 8000। कितना हो गया? 8000। तो वह राशि कितनी उधार ली थी? वह राशि थी 8000। तो दोस्तों ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना और ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।